हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है, ठीक है। और इस समय बच्चों का काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर क्या पढ़ें। इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, स्ट्रेटजी कुछ बताइए। तो भाई, मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रेटजीज बता रखा है 2-3 वीडियो में, प्रीवियसली 2-3 वीडियो में आपको 2-3 स्ट्रेटजीज बता रखा है कि कैसे सबसे पहले याद करें। याद करने का बेस्ट तरीका ये वीडियोस भी आ गया है। तो आज का लेक्चर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। ये भी जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये टॉप 20 एमसीक्यूज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट से मात्र 20 एमसीक्यू निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 के एग्जाम में, ठीक है। जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी गए हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जितने भी ड्रग्स एक्ट करते हैं, लाइक जनरल एनास्थेटिक्स, हिप्नोटिक सेडेटिव, एंटी कन्वुलेंट्स, एंटी एंजाइटी, ऐसे और भी जो ड्रग्स है, जितने भी ड्रग्स है, तो उन ड्रग्स का क्या पढ़ेंगे हम लोग। उन ड्रग्स का एमसीक्यूज पढ़ेंगे। मतलब इतने टॉपिक्स को मिलाकर हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस को, इतने टॉपिक्स का क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अगर आप हर एक चैप्टर का टॉप 20 पढ़ते हैं तो किसी भी चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज को आप यूं हल कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट के अंतर्गत आता है, बताओ। फेनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोल सोडियम, एमोबार्बिटल, बताओ। बार्बिचुरेट्स बताओ, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कौन से कैटेगरी में आता है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पेंटोबार्बिटोन। पेंटोबार्बिटोन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, ठीक है। पेंटोबार्बिटोन भैया शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स है, ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स कहाँ काम आता है, बताओ। बार्बिचुरेट्स भैया जनरल एनास्थेटिक्स में काम आता है, सेडेटिव के लिए काम आता है। तो कई ऐसे कंडीशन में बार्बिचुरेट्स काम आता है। समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फेनाटोइंस इज प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। फेनाटोइन जो ड्रग्स है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्राइमरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्या पेटिट माल एपिलिप्सी में, या फिर ग्रैंड मेल एपिलिप्सी में, या फिर पार्किसंस में, या फिर इसोमनिया में, क्या बताओ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फेनिटोइन जो हमारा ड्रग्स होता है, ये एक प्रकार का ड्रग्स है, फेनिटोइंस, ठीक है। ये एक प्रकार का ड्रग्स है। ये ड्रग्स कहाँ यूज़ किया था, बताओ। तो भैया ये ड्रग्स ग्रैंड मेल इपिलिप्सी में यूज़ किया जाता है। इसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक इपिलिप्सी बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, ठीक है। जो झटके आते हैं, मिर्गी आते हैं, ठीक है। मिर्गी की कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ड्रग इज कंसिडर्ड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलिप्टिकस। स्टेटस इपिलेप्टिकस का क्या मतलब होता है भैया, जो कंटिन्यूस मिर्गी आते रहते हैं, दौरे, जो दौरा होता है कंटिन्यूसली दौरे आते रहते हैं, उस कंडीशन में कौन से ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं, बताओ। ड्रग ऑफ चॉइस कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं। क्या इथोसक्सीमाइड, डाइजीपाम, सोडियम वेलोप्रेट्स, या फिर फेनाटोइन, बताओ। तो भैया डाइजीपाम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डाइजीपाम जो है, ये इसमें डाइजीपाम क्या होता है, स्टेटस इपिलिप्टिकस में यूज़ होता है। समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लीवोडोपा इज कंबाइंड विथ कार्बिडोपा। लीवोडोपा इज कंबाइंड विथ कार्बिडोपा इन पार्किसंस 2। पार्किसंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। डोपामाइन कम होने लगता है। तो भैया जब डोपामाइन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो ट्रीमर्स वगैरह हमारे बॉडी में, हाथ की कपकपी, या फिर मोटिवेशनल मिलना बंद हो जाता है। जो एक प्रकार का खुशी मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाता है। जो आप खुश होते हैं डोपामिन के कारण, आपके बॉडी में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण आपको खुशी मिलती है, मोटिवेशनल मिलती है। तो अगर डोपामिन का जब लेवल गिर जाएगा तो आपको ये चीज़ें कहाँ से मिल पाएगी, ठीक है। तो पार्किंसंस जो डिजीज़ होता है, मेनली डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। मेनली क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि पार्किंसंस में लीवोडोपा और कार्बिडोपा, लीवोडोपा और कार्बिडोपा कंबाइंड क्यों दिया जाता है। पार्किंसंस डिजीज में लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्या एक्शन को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज द डोज ऑफ लियोडोपा, क्या लियोडोपा के डिक्रीज करने के लिए उसके डोज को। या फिर प्रिवेंट पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा, या फिर पेरीफेरल के मेटाबॉलिज्म को ये बचाने के लिए, या फिर ऑल द एबव।
तो भैया ये ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रिवेंट पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, यानी मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि सही मात्रा में ब्रेन तक हमारे लीवोडोपा कार्बिडोपा जो ड्रग्स है वो पहुंच पाए। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इनमें से कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे ओपियोइड हो गया, मॉर्फिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं, यानी शेड्यूल एक्स के ड्रग्स में आते हैं, शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स में, ठीक है। तो क्या डाइक्लोफेनाक है? नहीं, डाइक्लोफेनाक नहीं है। क्या पेथिडीन है? यस, पेथिडीन है। आइबुप्रोफेन भी नहीं है, इंडोमेथासिन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या भैया? पेथिडीन है, नार्कोटिक ड्रग्स है, ठीक है। पेथिडीन एक नार्कोटिक ड्रग्स है। सीएनएस स्टैंड्स फॉर, बताओ सीएनएस का क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियक नर्वस सिस्टम है, या फिर केमिकल नर्वस सिस्टम, या फिर कंट्रोल नर्वस सिस्टम है। भैया ये एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेडेटिव आर ड्रग्स दैट इंक्रीज एक्टिविटी, सेडेटिव कैसा ड्रग्स है? क्या एक्टिविटी को हमारे इंक्रीज कर देता है, या फिर एंजाइटी को रिड्यूस करता है, या फिर पेन को ये कम करता है, या फिर ज़्यादा करता है, या फिर बीपी को बीपी को ज़्यादा करता है? बताओ सेडेटिव कैसा ड्रग्स है? बताओ भैया सेडेटिव कैसा ड्रग्स है? तो सेडेटिव भैया एंजाइटी को आपको रिड्यूस कराता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर एंजाइटी है, काफ़ी ज़्यादा घबराहट है, चिंता है, तो सेडेटिव ड्रग्स दिया जाता है ना। सेडेटिव ऐसा ड्रग्स है जो चिंता घबराहट में दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, बहुत काम एकदम शांत हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी को ये क्या करता है? रिड्यूस करवाता है। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हिप्नोटिक्स, बताओ हिप्नोटिक्स कहाँ यूज़ होता है? इन्फेक्शन में, या फिर इंड्यूस स्लीप, या फिर बीपी को कम करने में, या फिर एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए? बताओ भैया ये ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी नींद लाता है। काम तो सेम ये भी करता है, आपका एंजाइटी रिड्यूस करेगा, लेकिन ये भैया नींद लेके आएगा। आप पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को नींद आएगा, पेशेंट सो जाएगा, ठीक है। तो हिप्नोटिक्स एक ऐसा ड्रग्स है जो कि इंड्यूस स्लीप, ये स्लीप कॉज करता है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डाइजीपाम बिलोंग्स टू, डाइजीपाम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजीपाइंस, एनसेट्स, ओपियोइड्स? बताओ कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो भैया बेंजोडाइजीपिन्स। क्या? बेंजोडाइजीपाइंस, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो डाइजीपाम होता है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनरल एनास्थेटिक्स आर यूज टू, जनरल एनास्थेटिक्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? क्या बुखार को कम करने के लिए, या फिर प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, या फिर बेहोश करने के लिए, ट्रीट इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, या फिर बीपी को बढ़ाने के लिए? बताओ कहाँ पे यूज़ किया जाता है जनरल एनास्थेटिक? तो भैया जनरल एनास्थेटिक मैंने आपको बताया था कि किसी को अगर ऑपरेशन होना है, किसी का ऑपरेशन होना है, या फिर सीजर वगैरह होना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जनरल एनास्थेटिक का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन कैसे किया जाता है? पेशेंट को बेहोश करके। तो भैया प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। क्या? प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस बॉडी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनास्थेटिक मतलब जो नस के थ्रू एनास्थेटिक्स दिया जाता है, जो पेशेंट में नस के थ्रू एनास्थेटिक दिया जाता है, वो कौन सा ड्रग्स इसमें है? बताओ कौन सा ड्रग्स है? क्या ईथर है? नहीं। ईथर क्या है? ईथर एक प्रकार का गैस वाला ड्रग्स है, मतलब आप इसको नाक के थ्रू लेते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी गैसियस है। प्रोपोफोल, यही करेक्ट आंसर है, प्रोपोफोल। भैया ऑक्सीजन तो गैस ही है, ठीक है। तो प्रोपोफोल क्या है? ये करेक्ट आंसर है, ये एक इंट्रावेनस एनास्थेटिक ड्रग्स है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक आर यूज्ड फॉर, ओपियोइड एनाल्जेसिक किस लिए यूज़ किया जाता है? फीवर के लिए? नहीं। पेन रिलीफ के लिए? यस। स्ट्रॉन्ग पेन, स्ट्रॉन्ग अगर पेन है, अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो भैया हम ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे नार्कोटिक ड्रग का यूज़ करते हैं, तो ये पेन को रिलीफ करता है, यानी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं। समझ में आ गया। चलो कोडीन इज यूज्ड एज, कोडीन किस तौर पे यूज़ किया था? क्या एंटीटेसिव, एंटीबायोटिक, एंटी एसिड, डायरेटिक्स? बताओ। तो भैया ये एंटीटेसिव के रूप में यूज़ किया जाता है। खांसी वगैरह आता है ना, खांसी वगैरह आता है, कफ को सप्रेस करता है, यानी दबा देता है, कफ सप्रेसेंट एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एंटी इपिलेप्टिकस ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट, एंटी इपिलेप्टिकस यानी नाम से समझ में आ रहा है कि इपिलिप्सी को ट्रीट करता है। किसको? इपिलिप्सी को ट्रीट करता है। तो भैया सीजर यानी झटके को ट्रीट करता है, ठीक है। चलो ये सीजर को ट्रीट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अभी हम लोग पीछे पढ़े भी कि पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, किसका कमी हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन। क्या भैया? डिफिशियंसी ऑफ डोपामीन, ठीक है, डोपामीन का कमी हो जाता है।
ठीक है। जब डोपामीन का कमी हो जाएगा तो कपकपी होने लगेगा, बॉडी में ऐसे कई एक्टिविटीज़ होने लगेंगे, ठीक है, जिससे जो होना तो नहीं चाहिए लेकिन होने लगेगा, क्योंकि डोपामीन के कारण ही क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमको खुशी मिलती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लीवोडोपा इज यूज्ड इन, लीवोडोपा कहाँ पे यूज़ किया था? इपिलिप्सी में, पार्किसंस में, या फिर एंजाइटी में, पेन में? भैया पार्किसंस में ही कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा यूज़ किया जाता है पार्किसंस डिजीज में। समझ में आ गया? चलो 17 नंबर क्या बोल रहा है? एंटीसाइकोटिक ड्रग आर यूज्ड इन, एंटीसाइकोटिक ड्रग कहाँ पे यूज़ किया जाता है बताओ? क्या डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर सीजोफ्रेनिया में, या फिर पेन में, या फिर फीवर में? बताओ कहाँ पे यूज़ किया जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग? बताओ एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होता है ये भैया, कहाँ पे यूज़ किया था? क्या डिप्रेशन के कंडीशन में, या फिर सीजोफ्रेनिया, या फिर पेन फीवर? तो भैया सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सीजोफ्रेनिया में इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एंटी डिप्रेशन आर यूज टू ट्रीट, एंटी डिप्रेशन क्या ट्रीट करता है? भैया डिप्रेशन ट्रीट करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटी डिप्रेशन यानी डिप्रेशन का दवाई, तो डिप्रेशन ट्रीट करेगा, सिंपल से, ठीक है। चलो आगे भैया 19 नंबर क्वेश्चन। कैफीन इज है, कैफीन क्या है? कैफीन क्या सेडेटिव है? क्या एंजाइटी को ट्रीट करता है? या फिर सीएनएस स्टिमुलेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है यानी एक्टिव करता है? या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स है? या फिर एनसैड्स नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है? बताओ कैफीन कैसा ड्रग्स है? तो भैया ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। बोलते नहीं है कि नींद अगर आ रहा है तो कॉफ़ी पी लीजिए, क्या ये एक्टिव कर देता है सीएनएस को एक्टिव कर देता है। एक प्रकार से आप ये समझिए कि अगर आप कैफीन लेंगे तो नींद नहीं आएगा, क्या नींद नहीं आएगा? समझ में आ गया? तो भैया ये सीएनएस स्टिमुलेट है, क्या सीएनएस को उत्तेजित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। नैलोक्सोन इज यूज टू, नैलोक्सोन कहाँ पे यूज़ किया था, किसके लिए? क्या इन्फेक्शन को ट्रीट करता है? क्या रिवर्स ओपियोइड ओवरडोज को, यानी जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है उसका जो डोज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है? या फिर बीपी को कम करने के लिए? या फिर इंड्यूस स्लीप लाने के लिए, नींद लाने के लिए? तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिवर्स ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक का जो डोज होता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम नैलोक्सोन जैसे ड्रग्स का यूज़ करते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, रिवर्स ओपियोइड ओवरडोज का हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? चलो तो आज के लेक्चर में भैया हम टॉप 20 एमसीक्यू को कवर किए चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से हम लोग क्या किए? टॉप 20 एमसीक्यू कवर किए। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज तो आई एम 100% श्योर कि आप यूँ कर लेंगे, एकदम चुटकी बजा के कर लेंगे, हंसते हंसते कर लेंगे, ठीक है। अगर अभी भी आपका तैयारी नहीं हो पाया है, पूरे सिलेबस को सही से नहीं पढ़ पाए हैं और अभी भी आप एकदम पगला रहे हैं कि क्या पढ़ें, एग्ज़ाम 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है, ठीक है, जो भी है एग्ज़ाम, और आप एकदम पगला रहे हैं कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो सिंपली आपको वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ आपको मॉडल पेपर आपको पढ़ना है, मॉडल पेपर सेट है, ठीक है, मॉडल पेपर सेट है, 3 सेट है, तो आप सिर्फ 2 सेट को पढ़िए, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड टॉप 20 है, ठीक है, टॉप 20 है, टॉप 20 को पढ़िए, सिर्फ मॉडल पेपर सेट को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे 2-4 लेक्चर है और टॉप 20 में भी 4 लेक्चर है, यानी 10-12 लेक्चर पढ़िए और ईमानदारी से एकदम अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी 7 डेज है, ठीक है, 7 दिन है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम यूँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो इसी में दिया गया है टॉप 20 में और मॉडल पेपर सेट में, ठीक है, तो क्वेश्चन बाहर से थोड़ी ना आएगा। चलो तो आज के लेक्चर में भैया हम यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच आज के लेक्चर वॉच करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।